नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, नेट हाउस में जो हमने खीरा लगाया था अब की बार, जो विंटर क्रॉप थी, सर्दियों की फसल थी, तो लगभग 85 दिन, 80 से 85 दिन इस फसल को हो चुके हैं। और अभी ये फसल लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, सिर्फ 85 दिन के अंदर। क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से, सर्दी जैसे शुरू हो गई थी 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, और ज़्यादा सर्दी में जो है वो खीरे की बेल आगे नहीं चलती और उसका जो फूल है वो भी सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम इसका जो लास्ट हार्वेस्ट है, आखिरी हार्वेस्ट है, वो कर रहे हैं। और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इसमें हमें टोटल प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा खर्चा आया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो बेल हैं लगभग सूखना स्टार्ट हो चुकी हैं सारी। और आगे जो फूल है, फ्लावरिंग है, वो भी लगभग ख़त्म ही है। और ये सूख रहे हैं, जो आगे फूल आ रहे हैं देखिए, क्योंकि पाला पड़ने की वजह से जो बेल है वो भी सूख गई है। और जो जो फूल था, जो फ्रूटिंग थी आगे छोटी छोटी, वो भी सूखने लगी है, ज़्यादा पाला, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से। तो अब हम इसमें जो आखिरी हार्वेस्ट है, लास्ट हार्वेस्ट है, इसमें ये छोटे बड़े जो खीरे हैं, कुछ खीरे अपने नॉर्मल साइज़ के हैं, बाकी जो छोटे खीरे हैं वो भी हम इसमें आज तुड़ाई करके मार्केट में भेज देंगे, ताकि अगली फसल की तैयारी हम समय से कर सकें। क्योंकि इसमें अभी काफ़ी काम पेंडिंग है। ये बेल निकाल के बाहर इसमें जो देसी खाद है या वर्मी कंपोस्ट है वो अच्छे से मिक्स करना है, खेत की जुताई करनी है अच्छे से। और इसमें हमारी जो कुछ जो वायर हैं, जो सपोर्टिंग वायर हैं, जो अपना बेल को सपोर्ट करती हैं, ये देख सकते हो ये टूट चुकी हैं। जैसे 3 से 4 जो तारें हैं ये ऊपर वाली, ये खीरे के वजन में जो टूट गई हैं। देखिए कि ये भी टूट गई है और ये भी। तो हमने देखिए बांस की सपोर्ट दे रखी है इसमें। तो इसमें अच्छी तरह खाद वगैरह गिरा के इसको अच्छे से रिपेयर करके, ये देखिए जो तार जो हैं, जो वेट के, खीरे के वेट से टूट चुकी हैं, इसको हम अभी रिपेयर कराएंगे और अगली फसल की तैयारी करेंगे। अभी कोशिश है कि जो खीरा है, जो नॉर्मल खीरा लोग लगाएंगे, वो जैसे फरवरी में स्टार्ट कर देते हैं। जो खीरे का जो सीड है वो खेत में लगाना, चाहे नेट हाउस में है या पॉली हाउस में है, या जो ओपन फार्मिंग करते हैं वो भी फरवरी की स्टार्टिंग में जो बीज हैं खीरे के वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से हम इसमें थोड़ा सा लेट इसमें जो बीज है वो प्लांट करेंगे, मार्च के लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग में, ताकि जब लोगों का जो खीरा है वो ख़त्म होने को आए तब हमारे खेत में प्रोडक्शन स्टार्ट हो। और ये सही समय भी है। अगर आपके खेत में बरसात का पानी खड़ा ना होता हो और पानी की निकासी अच्छी हो, तो आप जैसे जो ये खीरे की फसल है वो आप अप्रैल मई में लगाना चाहिए आपको, ताकि जब बरसात के सीज़न में जब खीरे का रेट बढ़ता है तो वो अच्छा रेट आपको मिल सके, वो सही समय है। तो दोस्तों, इस 85 दिनों की इस फसल में हमने जो टोटल खीरा है वो सिर्फ 80 क्विंटल के आसपास हमें जो खीरा है वो मिला है इसमें से। और जो 1,90,000 के आसपास जो खीरा है हमें मिला है इस 1 एकड़ से, 1 एकड़ नेट हाउस में से। तो इसका कारण यही था दोस्तों, एक तो सर्दी की फसल जो है वो प्रोडक्शन कम देती ही है। उसके अलावा जो दूसरा कारण था, जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में भी आपको बताया था कि ज़्यादा बरसात होने की वजह से हमने जो है खीरा वो इसमें काफ़ी लेट लगाया था, उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन है वो डाउन रही। अभी 85 दिनों के अंदर जैसे 1,90,000 की जो हमारी जो टोटल खीरे की प्रोडक्शन रही है। और इसमें से अगर मैं खर्चे की बात करूं तो स्टार्टिंग में ही मैंने पूरी जानकारी शेयर की थी कि सस्ता बीज हमने यूज़ किया था, क्योंकि लेट खीरा हम लगा रहे थे। तो हमें पता था कि सर्दी की क्रॉप है और ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, ज़्यादा लंबे समय तक। तो इसी वजह से हमने इसमें जो हल्की वैरायटी है, लोकल जो बीज है वो यूज़ किया था। और वो हमें लगभग ₹2.5 के आसपास एक बीज पड़ा था। 10,000 बीज का लगा लीजिए आप, 25,000 के आसपास
जो बीज का खर्चा था हमारा। बाकी इसमें जो है लेबर का है, फर्टिलाइज़र भी बहुत कम इसमें चला है। उसका भी कारण यही था क्योंकि बरसात की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा था खेत में, तो उसमें ड्रिप के माध्यम से स्टार्टिंग में फर्टिलाइज़र देना पॉसिबल नहीं था। जो 2-3 फर्टिलाइज़र हमने स्टार्टिंग में दिए थे वो स्प्रे के माध्यम से ही दिए थे। उसके अलावा बाद में जैसे 05234 या 0050 या कैल्शियम बोरोन, ये फर्टिलाइज़र हमने इसमें यूज़ किए हैं। और सर्दी की फसल में जो पेस्टिसाइड है उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि इसमें ना हमारे पास रेड माइट की प्रॉब्लम आई, ना वाइट फ्लाई की ऐसा कोई ज़्यादा इशू आया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आया था, वो भी हमने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन रेड माइट का कोई और थ्रिप्स, रेड माइट और थ्रिप्स ये हमारे इसमें कोई बीमारी का ऐसा नहीं आया कुछ भी। सिर्फ डाउनी आई थी, वो भी बाद में जाके, वो भी अपना तो फसल ही ख़त्म जैसे अभी सर्दी की वजह से हो चुकी है, तो उसका भी हमने लेकिन टाइम से जो स्प्रे है वो कर दिया था, तो उसको हमने रोक दिया था बीमारी को। तो लेकिन चलो फिर भी अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये 25,000 का बीज है, और बाकी अगर मैं 25 से 30,000 इसमें लेबर या फर्टिलाइज़र इंक्लूड कर दूं तो 50 के आसपास, या फिर ज़्यादा हायर साइड पे अगर उसको पकड़ें तो 70 से 75,000 रुपये का जो खर्चा है हमारा इस 1 एकड़ में रहा है नेट हाउस में। 1,90,000 का हमारा टोटल जो खीरा है वो प्रोडक्शन हुई है। तो लगभग 1,15,000 का जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है, और ये लगभग 3 महीने में हमने अर्न किया है, 3 महीने के अंदर। क्योंकि वैसे तो नॉर्मल जो फसल का साइकिल है वो 120 दिन, 125 दिन या 130 दिन के आसपास रहता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है सर्दी की वजह से इसका जो टाइम था वो कम हो गया, टाइम से पहले ही जो बेल है वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। तो इस वजह से हमने आज इसमें लास्ट जो हार्वेस्ट है इसमें दोस्तों, अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी इसमें से लगभग 10 क्विंटल के आसपास जो है, अगर मैं छोटे बड़े सब खीरे इंक्लूड कर दूं, वो मैंने जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर वो भी इंक्लूड कर देंगे तो 10 क्विंटल और आप उसमें जोड़ सकते हैं, लगभग 10 क्विंटल आराम से हो जाएगा। और मार्केट का रेट भी जैसे 20-22 रुपये है अभी करंट में, और अगर 3 क्विंटल के आसपास जो रहेंगे वो छोटे खीरे रहेंगे, तो उसका रेट थोड़ा कम पकड़ सकते हैं, 12 से 15 रुपये के बीच में। बाकी जो 6 से 7 क्विंटल रहेगा वो आपका बढ़िया खीरा है, और वो आपका वही रेट 20-22 रुपये ही जाएगा। तो ये 190 में आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो वही 2 लाख के आसपास वो बन जाएगा अपना जो खीरा टोटल अपना 3 महीने के अंदर। तो ये दोस्तों एक नेट हाउस की एक जो वीडियो थी, जो पूरी फसल थी, उसका मैंने आपको शेयर किया है। इसमें मैंने कुछ आपको ये नहीं बताया है कि हाँ हमने 3 महीने में 10 लाख का खीरा बेच दिया या कुछ। जो सच्चाई है वही आपके साथ शेयर करी है कि सर्दी की फसल का जो टाइम साइकिल है वो कम है। तो आप खेत जब नेट हाउस या पॉली हाउस लगाएं तो खेत उसी हिसाब से चुनें कि जो बरसात का पानी है वो ज़्यादा आपके खेत में इकट्ठा ना हो, और अगर बरसात पड़ भी जाए तो 1 या 2 दिन बाद वो खेत दोबारा से ऐसा हो जाए कि हाँ मतलब कि मिट्टी जो है वो रेतीली होनी चाहिए, ताकि वो पानी को सोख सके, अंदर उसकी क्षमता हो। तो पॉली हाउस या नेट हाउस जब भी लगाएं तो खेत का चुनाव भेद ही आवश्यक है। आसपास जो है पौधे की, जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा ना हों, ताकि उनके छाए की वजह से आपकी फ़सल ख़राब ना हो, और आपको जो प्रॉफिट है, प्रोडक्शन है, वो अच्छा मिले। और उसके बाद अगर आपने खेत सही चुन लिया, उसके बाद जो फसल का जो समय है लगाने का, अगर आपने वो सही चुन लिया तो एक अच्छा प्रॉफिट आप पॉली हाउस या नेट हाउस से ले सकते हैं 1 साल में। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और ज़रूर करिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।